श्रीलंका में जो बुरे हालात हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि वहां पर सब कुछ फ्री में बांटा जा रहा था। ये जो केजरीवाल मॉडल है ना, ये वहां पर काफी साल पहले अप्लाई हुआ था, और जो बीज आज केजरीवाल सरकार की फ्री की योजनाएं दे रही हैं, उसकी फसल की कटाई आज श्रीलंका में हो रही है। पिछले 2-3 दिन से न्यूज चैनल पर बड़ी अच्छी टीआरपी मिल रही है श्रीलंका की न्यूज को। लोग जो हैं उनके प्रेसिडेंट हाउस में घुस गए हैं, वहां पर पूल में नहा रहे हैं, बड़े अच्छे से मजा आ रहा है देखकर लोगों को। लेकिन कभी भी ना तो मीडिया आपको दिखाएगा, ना हमें जानने में कोई रुचि है कि ये देश इस तरीके से क्यों फंसते जा रहे हैं। श्रीलंका ने वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से इतने बड़े बड़े लोन उठाए थे कि उसे लोन की किस्त चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा था। अब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भी यही हाल है, वहां महंगाई इतने बड़े लेवल पर है कि वो अगला श्रीलंका बन सकता है। ये कोई छोटे देशों की, डेवलपिंग कंट्रीज की बात नहीं है कि उनके ऊपर वर्ल्ड बैंक का या आईएमएफ का लोन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका जैसी सुपर पावर पर भी $300 बिलियन का लोन है। ये लोन सभी देशों पर लोन आए कहां से? कहीं से तो ये पैसा आता होगा। कभी हमने ना तो जानने की कोशिश की, ना हमने कभी भी ये जानने की कोशिश की कि अगर ये लोन का पैसा आता है तो सरकारें इन्हें क्यों नहीं चुका पाती, क्यों वो दिन ब दिन घाटे में जाती रहती हैं। हर चीज आज प्राइवेट होती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ती जा रही है, फिर भी जो है ना तो घाटा बढ़ रहा है और ना ही लोन कम हो रहा है। आज पाकिस्तान, श्रीलंका की राह पर और भी देश हैं, और अगर आप भारत में ये बात कह दो कि भारत में भी महंगाई बढ़ रही है, तो एक जमात ऐसी भी है जो इसको जस्टिफाई करने लग जाएगी, दूसरे विरोध करेगी। पोलराइजेशन है ही, किसी भी देश में आप देख लीजिए पोलराइजेशन है। लेकिन थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठकर आप ये सोचिए कि ये सब हो क्यों रहा है। श्रीलंका में वहां के हालात ऐसे हुए तो क्यों हुए? पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? सिर्फ एक ही चीज सामने आती है, और आरबीआई ने भी इसे अब अपनी रिपोर्ट में कह दिया है, और आरबीआई ने खुलकर ये कहा है। इसमें कोई पार्टी वाली बात नहीं है, कोई राजनीतिकरण नहीं है किसी भी तरीके का। बेशक से लोग कह दे कि आरबीआई की रिपोर्ट, आरबीआई भी आज भारत की सरकार के अंडर काम करता है इस तरीके की, लेकिन आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 10 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में वो श्रीलंका जैसे हालात देखेंगे। और आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि आज के दिन अगर वो इंडिविजुअल देश होते तो अब तक तो श्रीलंका तो कब के बन चुके होते। इन 10 स्टेट्स में वो स्टेट भी हैं जो ओपोजिशन की पार्टी रूल करती है, वो स्टेट भी हैं जहां पर लोकल पार्टी लीड कर रही है, और ऐसे स्टेट भी हैं जहां पर खुद बीजेपी की सरकार है। अगर कोई ये कहे कि आरबीआई ने इसीलिए इन स्टेट्स के नाम लिए, वहां पर ममता बनर्जी जो एक लोकल पार्टी हम कह सकते हैं, पश्चिम बंगाल का जो है इस लिस्ट में नाम है कि पश्चिम बंगाल के ऊपर डेब्ट इतना है, कर्ज इतना है कि आने वाले समय में वो टिक नहीं सकता है। पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा जहां बीजेपी की सरकार है, गुजरात जहां बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश, ये सब वो स्टेट हैं जहां पर जो है डेब्ट, कर्ज इतना बढ़ गया है कि आप यकीन मानिए अगर ये स्टेट्स देश होते तो अब तक कब के श्रीलंका बन चुके होते। आज 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज है सिर्फ पंजाब के ऊपर। आज को अभी कुछ दिन पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कहा था, हमने जो है व्हाइट पेपर रिलीज किया है कि ये जो भी कर्ज है ये पिछली सरकार ने हमें दिया है, पिछली सरकारों की वजह से हुआ है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, आपका इसमें कोई हाथ नहीं है, हम ये मानते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी पॉलिसीज तो बनाइए। अब आप खुद सरकार में हैं, आपके पास फुल फ्लेज्ड सरकार है, जनता ने आपको पूर्ण रूप से बहुमत दिया है, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत दिया है। आपने किया क्या? आपने पॉलिसीज कुछ ऐसी लाने की, लोगों के ऊपर विजन कुछ दिया है? नहीं, बस फ्री में बांट दो, फ्री में बांट दो। इंटरनेशनल एजेंसीज की रिपोर्ट है कि श्रीलंका में, पाकिस्तान में, इन कंट्रीज में ये जो महंगाई बढ़ रही है, श्रीलंका में जो बुरे हालात हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि वहां पर सब कुछ फ्री में बांटा जा रहा था। ये जो केजरीवाल मॉडल है ना, ये वहां पर काफी साल पहले अप्लाई हुआ था, और जो बीज आज केजरीवाल सरकार की फ्री की योजनाएं दे रही हैं उसकी फसल की कटाई
आज श्रीलंका में हो रही है, ये याद रखना। और ये ज्यादा समय नहीं बचा है, अब ये बहुत जल्द होने वाला है। और उन देश राज्यों में भी होगा जहां पर इसकी बीजेपी की या कांग्रेस की या किसी की भी सरकार है, जो ये कहते हैं कि हम फ्री में देंगे, ये देंगे, फ्री में वो देंगे। एक बार के लिए सरकार आ जाती है, लेकिन स्टेट जो है कई दशक पीछे चला जाता है एक बार की फ्री की योजना। अगर फ्री में देना है तो उसके लिए कोई प्लानिंग होती है, कोई इवेल्युएशन होता है, कोई सर्विलियंस होती है, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ फ्यूचरिस्टिक हमें चीजें सोचनी पड़ती है, तब जाकर कहीं कुछ फ्री में बांट सकते हैं। और यही होता है क्योंकि आप WTO एग्रीमेंट करार कर चुके हैं आज से 20 साल पहले। उस पर आपको सब्सिडीज कम करनी पड़ेगी। आपके स्टेट्स के पास कोई भी अपनी इनकम करने का कोई भी रास्ता नहीं है, उनके ऊपर डेब्ट बढ़ता जाएगा, कर्ज बढ़ता जाएगा। आप उनसे कर्ज आप उनको पैसा देना बंद नहीं कर सकते क्योंकि कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर को हमेशा IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट उन्हें इनकम दे नहीं रहा है, उसके पास इनकम है नहीं। हमें कोरोना में पता चल गया था कि भारत के लिए सबसे बड़ा इनकम का सोर्स सिर्फ और सिर्फ शराब है। शराब के ठेके खोलने पड़े थे, बेशक इन्फेक्शन कितना ही फैले, इस तरीके की बातें जो ऑफिशियली आ रही थी, लेकिन उन्होंने खोले क्योंकि पैसा ही नहीं है सरकार के पास। 70 साल से ज्यादा आजादी को हो गए हैं, हमने अपनी इकोनॉमी को अल्कोहल बेस्ड इकोनॉमी बनाया है, इससे ज्यादा हमने किया क्या है। इन 10 राज्यों पर तलवार लटक रही है। कभी भी ये जो फ्री की योजनाएं है ना, ये खत्म कर देंगी, दीमक की तरह खा रही हैं देश को। और इसके लिए सरकार के पास अभी के लिए कोई समाधान नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें सत्ता में कैसे आना है। बाहर से कर्ज ले लेंगे, फिर सत्ता में आ जाएंगे, बाहर से कर्ज ले लेंगे, फिर सत्ता में आ जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों का भीड़ जमा होगी और श्रीलंका की तरह प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे धरना देके पूल में 2 दिन वो नहा लेंगे। उसके बाद आर्मी आ जाएगी, वहां पर डिप्लॉय हो जाएगी, फिर कोई सरकार आ जाएगी, कुछ कोलेशन हो जाएगा IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर अमेरिका जैसे देश के साथ, वो और कर्जा दे देगा। उसके बाद दोनों तरफ से गुलामी झेलनी पड़ेगी और 10-20 साल देश आगे बढ़ जाएगा। यही होने वाला, कोई समाधान नहीं होने वाला। और यहां पर सिर्फ नेता दोषी नहीं है कि सिर्फ नेता दोषी हो, यहां पर वो लोग भी दोषी हैं जो फ्री के चक्कर में 2 रुपए किलो चावल, 5 रुपए किलो गेहूं और 10 रुपए किलो तेल के लिए जो है फ्री में वोट देते हैं, 500 रुपए में वोट बेचते हैं। ये लोग वो भी दोषी हैं। आज हालात ऐसे हैं भारत में कि अगर दूसरे ग्रह से एलियन आकर ये कह दें कि हम फ्री में तुम्हें ये देंगे, तुम हमें वोट दे दो, तो हो सकता है एलियंस की भी सरकार बन जाए। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को बस फ्री में चाहिए, उसके अलावा वो भी कुछ नहीं करना चाहते। अपने बेड पर पड़े पड़े हमें सब कुछ चाहिए, चाहे कोई कैसा भी दे दो। खाने के नाम पर तुम्हें फोर्टिफाइड चावल दे दो, फोर्टिफाइड गेहूं दे दो, GMO सीड का तेल दे दो, इसके अलावा कुछ नहीं, बस फ्री का चाहिए। ये दोनों तरफ की कड़वी सच्चाई है। लेकिन इतना जरूर है कि आज देश गर्त में जा रहा है, चाहे किसी की भी सरकार हो। 70 साल से ज्यादा आजादी को हो गए हैं, चाहे किसी की भी इसमें कमी रही हो। इतना जरूर है कि अगर पॉलिसीज नहीं बनी, अगर वो पॉलिसीज नहीं बनी जो सही मायने में लॉन्ग टर्म इफेक्ट दें, बेशक से कुछ समय के लिए हम परेशान हो जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनती है, जब तक देश का उभरना, जब तक देश का गुलाम होना, मुझे नहीं लगता कि टाला जा सकता है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।